अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां आलमी सतह पर उसे कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया। अमरीकी जरीदे का कहना है कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी का रूस से तेल खरीदने के मामले से ताल्लुक नहीं है। असल वजह यह है कि जब ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया, लेकिन भारत ने अमरीकी सदर के दावे की बार बार और भरपूर तरदीद की और यही बात ट्रंप को बुरी लगी। यूक्रेन जंग के पहले साल ही भारत की दो बड़ी निजी रिफाइनरीज दुनिया में रूसी खाम तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गईं। अमरीका तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 2-3 साल तक ये सूरत हाल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब सदर ट्रंप की धमकियों ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। नामवर अमरीकी जरीदे के मुताबिक रूस से तेल की खरीदारी बंद करना इस वक्त भारत के लिए हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा और फिलहाल कोई मुंतखब भारतीय रहनुमा इसकी सियासी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर की इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद ख़त्म पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकीला ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। उमर अयूब के वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्ज़िम अपील भी दायर नहीं कर सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होना चाहिए। ये लोग कहते थे कि NRO नहीं देंगे, इनको ख्वाब में भी NRO नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो सूबाई हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, हमारा टास्क पूरा करते रहते हैं, कुछ बातें अमानतन होती हैं, हम बता नहीं सकते। अमेरिका के सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहदे पर दस्तखत किए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। पाकिस्तान का आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने के लिए मुआहदा करवाने में मदद दी। मुआहदा जनूबी कफ़काज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। गज़र में गिलगित शंदूर रोड खलती खटम के मकाम पर दरियाए कटाव के बायस 13 रोज से बंद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खलती खटम में गिलगित शंदूर रोड बहाली का काम जारी है। फंडर और गिरदोनवाह के लिए चित्राल के रास्ते खुराक की सप्लाई भेजी जा रही है। डेरा गाजी खान तौंसा में बेट के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रूरी रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मजीद बस्तियों को खतरा, मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुल्का इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर इलाकों, बालाई KP और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा कि वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं।
गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती काउंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल आलमी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा में अल-नुसैरत कैंप पर भारी तोप खाने से गोलाबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 33 ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस और अल-जैतून में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। मुसल्लत की गई भूख ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के स्पीकर की जानिब से रुकनीत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि असम्बली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदेही की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली रूल्स 4 और 5 का गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि स्पीकर पंजाब असम्बली का रुकनीत मुअत्तल करने का इक़दाम कालअदम करार देते हुए रुकनीत बहाल करने का हुक्म दिया जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कल सक्खर में भी हुकूमत सिंध की जानिब से तारीख़ी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मार्का हक़ में मुसल्लह फ़ौज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी, जिस पर पूरी कौम जश्न मना रही है। अफगान तालिबान ने घरों में कायम ब्यूटी पार्लर्स भी बंद करवाना शुरू कर दिए। ख़वातीन ब्यूटिशंस का कहना है कि तालिबान ने घरों पर छापे मारे, सैलून्स का सामान जब्त कर लिया, ख़ानदान के अफराद से काम रोकने के मुआहदों पर दस्तखत करवाए। तालिबान ने छापों के दौरान ख़वातीन के मोबाइल फ़ोन भी चेक किए। काम दोबारा शुरू करने पर गिरफ्तारी और अदालत ले जाने की भी धमकियाँ दी। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता साल तालिबान की जानिब से तमाम ब्यूटी पार्लर्स को बंद करने का हुक्म दिया गया था। और पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। होम टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह की 4, नसीम की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अपना पहला वनडे खेलने वाले हसन नवाज ने 63 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच का एजाज़ पाया।